नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू पाठशाला। मेरा नाम है रोहित आहूजा। तो अब हम शुरू करने वाले हैं ज्योमेट्री का फोर्थ चैप्टर। वेरी इजी, वेरी स्कोरिंग। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का ये जो चैप्टर है बेटा, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। कुछ लोग इसको ऑप्शन में छोड़ देते, मालूम नहीं क्यों। ठीक है, आई हैड अ स्टूडेंट हु लेफ्ट दिस चैप्टर इन लास्ट ईयर ऑप्शन। सर नहीं, अपने को नहीं करना है। वेरी इजी चैप्टर यार, बहुत ईजी। इसको ऑप्शन में छोड़ना है तो फिर पागलबंती हो जाएगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। भाई बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है। ठीक है, तो आई कंप्लीट दिस चैप्टर इन वन शॉट। जितने भी कंसेप्ट है, जो भी हार्ड सम्स है, सारे डील कर लेंगे और ख़त्म कर देंगे चैप्टर। देखो भाई, तो पहले देख लो इस चैप्टर में क्या करना है। मैं डायरेक्टली सम से शुरू कर रहा हूँ। क्यों सर डायरेक्टली सम क्यों शुरू कर रहे हो आप? क्योंकि बेटा देखो, इस चैप्टर में ना कोई कंसेप्ट नहीं है। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ लिया, दैट इज फाइन। बस उसके बेस पे ये एक्सरसाइज तुमको आ जाएगी। इस चैप्टर में कंसेप्ट कम, टाइप्स ऑफ सम्स पे फोकस ज़्यादा होगा। तो इस फर्स्ट एक्सरसाइज में ना दो टाइप के सम होने वाले हैं। पहला टाइप होगा, दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जैसे कि हम देखें इधर, ए बी सी सिमिलर टू क्या है? एलिमेंट। ABC सिमिलर टू क्या है? LMN। तो ABC और LMN में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये होने वाला है पहला टाइप। फिर देखो दूसरा सम मैं दिखा देता हूं। दूसरे सम में देखो, तो PQR सिमिलर टू क्या है? LTR। मतलब यहां पे देखो कुछ सिमिलर है। यहां पे क्या है? कुछ सिमिलर है। और वो क्या है? RR दोनों में सिमिलर है, दोनों में सेम है। ट्रायंगल तो पहले से ही सिमिलर है भाई, पर ये होने वाला है हमारे दूसरे कैटेगरी का सम। तो दिस एक्सरसाइज विल हैव टू कैटेगरीज ऑफ सम, वन विदाउट हैविंग कॉमन लेटर इन देम, वन विथ कॉमन लेटर। मतलब इधर कॉमन लेटर है, फर्स्ट सम में मैं देख रहा था कोई भी कॉमन लेटर नहीं है। ठीक है, तो यार शुरू कर देते हैं। अब जो कॉमन लेटर वाला है ना, उसको करने के लिए दो तरीके हैं, और जिसमें कॉमन लेटर नहीं है उसका एक ही तरीका है। वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान है। तो शुरू करते हैं। पहला सम देखो भाई, तो ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पी एलिमेंट से। बेसिक तुमको आना चाहिए, जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स के रेशियोज इक्वल होते हैं। साइड्स के रेशियोज इक्वल होते हैं, इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। अब इधर ए बी दिया है 5.5, बी सी दिया है 6 और सी ए दिया है हमारा 4.5। ऐसा कुछ हमको दे दिया है और दोनों ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने। तो देखो कैसे शुरू करना है हमको इसको। तो हम लोग बोलेंगे ट्रायंगल जो है ए बी सी वो सिमिलर है एलिमेंट से। इसकी वजह से हम बोलेंगे क्या कि भाई वैसे इसमें कोई एंगल का काम ही नहीं है, तो सीधा हम साइड्स पे फोकस करेंगे। किसी किसी ट्रायंगल में एंगल का काम होगा तो फिर उसमें भी फोकस करेंगे। देखो भाई, हम बोलेंगे ए बी अपॉन एल एम इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम एन इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन एल एन। ओके, तो ये जब हम लिखते थे तो इधर लिखते थे CSST, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। मैं इधर एक और चीज सजेस्ट करता हूं, कंपलसरी नहीं है पर लिखोगे तो बेटर है। कंस्ट्रक्शन में आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मतलब इक्वल हैं, इनके जो रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शनल है। तो लिखने को होता है तो लिखो, नहीं लिखने को होता है तो डायरेक्टली CSST लिखा तो भी दौड़ेगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, रेशियोज को इक्वल कर दिया। अब जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको पुट कर लेते हैं। देखो, तो ए बी 5.5 गिवन है, तो वी हैव टू मैनेज द स्पेस इन दिस सम। ठीक है, तो थोड़ा स्पेस मैनेजमेंट अच्छा करना पड़ेगा इस सम में, क्योंकि इट्स अ बिग सम। ठीक है, तो इधर मैं लिख देता हूँ CSST, थोड़ा कंजूसी में, आर प्रपोर्शनल। ठीक है, आई होप द टेक्स्ट इज क्लियर। यस, आगे बढ़ते हैं। तो ए बी जो है 5.5 है। अब देखो यार, यहां पे ना एक रेशियो होगा जो गिवन है। ठीक है, तो पहले एक काम कर देते हैं, जो रेशियो गिवन है हम लोग बोलते हैं BC अपॉन MN इज इक्वल टू क्या है? 5/4। ठीक है, ये 5/4 है, तो एक काम कर देंगे, इसको दे देंगे 1 और इसको दे देंगे 2, और फिर हम बोल देंगे फ्रॉम 1 and 2 we can say that the all ratios are equal to 5/4. So AB upon LM is equal to क्या? BC upon MN is equal to AC upon LM। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/4। नाउ अब मुझे कुछ तो वैल्यूज गिवन है, एक एक रेशियो को लेके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। बिकॉज देखो, अपने को ट्रायंगल ABC का तो सब माल मटेरियल दिया है भाई, अपने को ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा वो। पर बेटा जो दूसरा एलिमेंट है उसका कुछ नहीं दिया है।
मतलब उसका सिर्फ अपने को क्या दिया है, रेशियो दे दिया है। तो अपने को LM, MN, LN तीनों निकालना पड़ेगा। तो पहले अपन थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू द सम। तो देखो भाई AB अपॉन क्या है, LM, तो LM अपन निकाल लेते हैं। AB अपॉन LM कैसे निकालेंगे देखो, तो AB अपॉन LM को लिख देंगे 5/4, ठीक है। अब AB तुम्हारा क्या है भाई, AB 5.5 है, तो इसको क्रॉस करोगे बेटा तुम, क्रॉस का मतलब बेटा ये 4 इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई और LM इधर जाएगा, ठीक है। तो 5.5 इंटू 4, तो LM 5 के साथ मल्टीप्लाई जाएगा, तो मैं इधर LM लिखता हूं, तो 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 1 जा ये 1.1 हो जाएगा। तो तुम्हारा जो LM है वो आ जाएगा क्या, 4.4, क्या आ जाएगा LM अपना 4.4, ठीक है। फिर भी देखो चेक कर लेते हैं, अपन ने सब बरोबर डाला है ना, ए भी बरोबर डाला है, क्रॉस किया, 5 का टेबल लगाया तो 1.1, 4 इंटू 1.1 हो गया तो 4.4 सेंटीमीटर। इसको बॉक्स में डाल दो, बिकॉज ये वैल्यू के बिना तो तुम सम सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो LM मिल गया। LM के बाद आगे बढ़ते हैं भाई। LM के बाद जैसे अभी मैंने AB अपॉन LM किया, वैसे मैं करता हूँ BC अपॉन क्या, MN। तो BC अपॉन MN भी क्या होगा भाई, 5/4। तो अपने को BC दिया है 6, ठीक है। तो इधर आ जाएगा MN, सेम स्टेप्स आर गोइंग टू रिपीट, हाँ कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4, 5 अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा MN। तो अब MN इज इक्वल्स टू, ठीक है, MN इज इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं, अब इधर ही तुम कटिंग कर सकते हो, मैं इधर ही डायरेक्टली कर सकता हूँ। तो 4 6 24 होता है अपॉन 5, तो टेबल लगाओगे तो 4 पॉइंट, ठीक है, 4 पॉइंट लगाया, अब 4 बच गया, 4 तो आता नहीं टेबल में, 4 को 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 40, आता है 40, यानी कि MN अपना क्या आ गया, 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वेरी वेरी इजी सम भाई, ये हो गया अपना MN निकल गया, LM निकल गया। अब बारी है LN की। तो सेम तरीका AC अपॉन, तो मैं तुम सबको एक सजेशन दूंगा, प्लीज़ दीज वीडियोज़ आर गोइंग टू गेट बिट बोरिंग, क्योंकि ये कैलकुलेशन तो तुम खुद भी लगे हाथों कर सकते हो। तो मेरी सजेशन मानो तो फटाफट ज्योमेट्री बॉक्स लो और बुक लो, साथ में वीडियो को भी चलने दो और तुम भी साथ में कैलकुलेट करते जाओ। इससे क्या होगा बेटा, तुम्हारा आंसर भी साइमल्टेनियसली वेरीफाई होता जाएगा। नहीं तो तुमने वीडियो अभी देखी, फिर तुम सोच रहे हो मैं बाद में लिखूंगा, नहीं, मोबाइल साइड में रखो, बुक ज्योमेट्री बॉक्स सब रेडी करके रखो, अभी का अभी ये चैप्टर निपटा देना है, फिर से कभी देखना ही नहीं। फिर क्या करेंगे, इसी वीडियो को 2x पे देख लेंगे जब भी अपने को कंस्ट्रक्शन रिवाइज करना होगा। आज तुम 1.5x जितनी तुम्हारी स्पीड है झेलने की मेरे को, ठीक है, तो फिर उस स्पीड पे देख लो। नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज करो इसी वीडियो को 2x पे देख लेना, गारंटी देता हूँ रिवीजन हो जाएगा, खत्म कहानी, ठीक है। तो AC अपॉन LN अपना है क्या, 5/4। कुछ लोग तो अभी भी 2x पे देख सकते हैं जिनको आता है, पर मेरी सजेशन है कि अगर तुमने एक बार भी कंस्ट्रक्शन किया है तो दूसरी बार कर लो। क्यों, क्योंकि जब एक बार करते हैं तब टीचर हेल्प कर रहा होता है, कोचिंग में सब बताता रहता है, तब हो जाता है, पर जब खुद से पूरा करते हैं ना तो नहीं होता है। तो बेटर है कि मेरे साथ कर लोगे तो तुम्हारा भला है, नहीं तो जो तुमको अच्छा लगता है। तो AC में निकाल लेता हूँ भाई। AC अपने को दिया है, सॉरी, AC 4.5 है, तो LN सेम सम हो रहा है भाई, और कुछ नहीं। तो अभी LN में थोड़ा डायरेक्टली लिख देता हूँ भाई, तो तुम समझ गए होगे, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, 4.5 इंटू 4 अपॉन 5, 5 का टेबल मेरे को आता है, तुमको भी आता है, ये हो जाएगा 0.9, ठीक है। 0.9 लिखना यार, कुछ लोग कुछ भी जोल कर लेते हैं, तुम 9 लिखो, सपोज 9 आया, एक नंबर के बाद पॉइंट दोगे तो 0.9 ही होगा, ठीक है। तो मेरी मानो तो 0.9 बरोबर है। दूसरा एक लॉजिक है बेटा, 5 की टेबल में 5 1 ही 5 होता है, मतलब 4.5 उससे कम है, मतलब आंसर हैज टू बी कमिंग, जो आंसर आने वाला होगा भाई। इंग्लिश कभी कभी तुम्हारी तरह हो जाती है मेरी, तो जो 5 की टेबल में 5 है वही 1 आता है, तो 4.5 तो 1 से कम ही आएगा ना बेटा, तो इसके लिए 0.9, 4 9 36, एक नंबर के बाद पॉइंट, तो ये हो गया अपना क्या, LN। तो ये LN को भी बॉक्स में डालेंगे, अपने मिनिमम 1.5 मार्क्स सिक्योर कर ली है। ये सम आते हैं 4 मार्क के लिए, ठीक है, 1.5, या तुम कह सकते हो टीचर अगर ध्यान ही रहा तो फिर 2 मार्क्स भी दे देता है कैलकुलेशन पे। ये हो गया अपना पहला LM फर्स्ट, MN और LN।
अब सम कैसे करना है वो मैं तुमको बताता हूँ। सम को हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि 2 ट्रायंगल बनाने हैं तो 2 भाग बना दिए मैंने। एक बनाऊंगा रफ फिगर, एक बनाऊंगा एनालिटिकल फिगर या फेयर फिगर बोल लो उसको। तो रफ फिगर बनाने टाइम रफ फिगर लिखना है, पर जब तुम फेयर फिगर बनाते हो तो उसको फेयर लिखने की जरूरत नहीं है। तो रफ फिगर में हम लोग खाली ट्रायंगल बना देंगे छोटा सा। तो देखो भाई, आई विल क्रिएट अ ट्रायंगल, रफ फिगर का ट्रायंगल ऐसे ही बना दूंगा। तो पहले मैं कंस्ट्रक्ट करने वाला हूँ ABC, तो ऐसा ABC बना दिया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, थोड़ा स्केल वगैरह यूज़ करता हूँ, देखता हूँ मेरे से पॉसिबल हुआ तो मैं एक ट्रायंगल बना के देता हूँ, एक फिर तुमसे उम्मीद रखूँगा मैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये लाइन हटा देते हैं क्योंकि थोड़ा गड़बड़ हो सकती है स्पेस में। तो देखो भाई, तो कैसे करना है ये पहला वाला पार्ट मैं करके देता हूँ, देखो ध्यान दो। तो ABC, ठीक है, ABC मैंने रफ फिगर बना दिया है। अब इधर तुमको रफ फिगर लिखना है बेटा। हाँ, ये रफ फिगर है मेरी, इधर ऐसा लिखना पड़ेगा रफ फिगर, और खत्म। इतना बना दिया रफ फिगर में तो भी चलेगा। एक सजेशन और है कि ABC का मेजरमेंट तुम लिख लो रफ फिगर में तो अच्छा रहेगा, नहीं लिखा तो भी चलता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो पहले अपने को BC बनाना है। BC कितना बनाना है? 6। तो देखो भाई 6 बना लेता हूं मैं, थोड़ा नीचे ही बनाता हूं। यस, चलो भाई क्या बात है, नीचे लिखा आ रहा है भाई, अपने को 6 बनाना है। यस, तो भाई ये देखो 6 सेंटीमीटर की लाइन बना दी है मैंने तुम्हारे लिए, वाओ। तो बेनिफिट ऑफ सम डिजिटल बोर्ड तो इसको नाम दे देते हैं क्या, अपन BC बना रहे हैं नीचे, तो नाम BC देंगे, AB थोड़ी देंगे। यस, तो BC, तो BC अपनी है 6 सेंटीमीटर, तो इसको अपन बाद में दे देंगे 6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, अब इंटरेस्टिंग पार्ट अब है। तो अभी अपना जो AB है ना वो 5.5 है, तो तुमको राउंडर खोलना है। देखते हैं भाई, मेरा वाला राउंडर अच्छे से चला तो मैं तुमको बहुत अच्छे से सॉल्व करके दूंगा। अब तुम्हें राउंडर ओपन करना है। कितना ओपन करना है? जितना भी अपना क्या है AB है, AB 5.5 है, तो स्केल भी ले लेते हैं। तो देखते हैं ये दोनों काम आते हैं कि नहीं आज हमें। तो इसको मुझे 5.5 ओपन करना है। ये हो गया 1 2 3 4 5 5, इधर आ जाए, इधर तक ओपन करना है। तो देखो भाई, एक 2 3 4 5, इसको यहाँ तक। तो वाह, चलो भाई मैंने 5.5 ओपन कर दिया। तुम भी अपनी स्केल में लगे हाथों मेरे साथ काम करते रहो, ठीक है। स्केल को बोलते हैं थोड़ी देर साइड में आ जा भाई तू। अब आ जाते हैं इधर, अपन B पे अपना राउंडर रखेंगे। कौन सा हिस्सा? फिक्स्ड पॉइंट। तुम्हारी भाषा में कहूँ तो वो नोकीला हिस्सा, ठीक है। अभी पता नहीं भाई इतना ऊपर तक ये कैसे जाएगा, देखते हैं। चल भाई तेरी फिक्स्ड रखे पॉइंट। चलो ठीक है, ये आर्क थोड़ी ज़्यादा बड़ी बन रही है अपनी, तो इतनी बड़ी तो तुमको नहीं बनानी है। देखूँ भाई रब होती है तो फिर इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। क्या बात है, ठीक है, एक मिनट। हाँ चलो, अभी तो अपन जोल भी करना सीख गए भाई। तो थोड़ा मेरा अच्छा हो। देखो भाई, मैं आर्क बना रहा हूँ, तो ऐसे तुम्हें आर्क बनानी है, ठीक है। ये आर्क कितने सेंटीमीटर की है तुमको पता है? आर्क कितने सेंटीमीटर की बनाई है हमने? B से A का डिस्टेंस जो है 5.5 की बनाई है, ठीक है। अब यही तुमको रख के BC बना दिया, अब तुम्हें AC बनाना है। अभी मैं दुक्का मारता हूँ यार बैठ के, अभी मेजरमेंट क्या करता हूँ, एक कम करना है तो थोड़ा कम कर लेता हूँ। अब ये राउंडर अब ये राउंडर अपने को C पे रखना है भाई, सॉरी। हाँ, तो अब देखो कैसे करना है। तो देखो भाई थोड़ा जोल करते हैं अपना, एक मिनट भाई। इसको तो C पे रखना है, और फिर देखो भाई बनेगा कि नहीं पता नहीं है, बन जाएगा बन जाएगा, यस। तो इधर C पे रख के आर्क बनानी है। हाँ, तो अभी तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा ऑप्शन होगा, तो अभी इसको मैं टाटा बाय बाय करता हूँ। अभी मैं थोड़ा जोल करता हूँ तुम्हारी तरह, तुम मत करना भाई। ये आर्क थोड़ी बड़ी करता हूँ, इसको थोड़ी बड़ी करता हूँ, ये दोनों ऐसा मिलेंगे तुम्हारे बुक में, ठीक है। थोड़ा मैंने तुमको विजुअल देने के लिए ये सब बता दिया है, वैसे इतना ज़रूरी नहीं है बेटा,
ये बहुत ईजी सम है, ये तुम ऑलरेडी 9th में करके आए हो। अब क्या करेंगे भाई, सिंपली ज्वाइन कर लेंगे। तो अपन ज्वाइन कर लेते हैं, ये तो बहुत इजीली कर लेंगे अपन। ये हो गया, एक और काम कर लेते हैं भाई, आजा भाई एक और दिला दे भाई। यस, चलो तो ये हो गया अपना व्हाट अ ट्रायंगल, ऑल क्रेडिट गोज टू मी। ठीक है, तो अब तुमने ए बी सी बना दिया, आई होप तुम्हें समझा है कैसे बनाना है। तो अब ए बी सी मैंने तुमको बना के दिया है, वैसे ही तुम भी क्या बनाओगे भाई, ए बी सी बना दिया, एलिमेंट तुम बना लेना, खत्म। इतना ईजी है भाई, खाली कैलकुलेशन पार्ट था, इसमें कुछ नहीं करना है। अब तुमको एक सजेशन है कि तुम इधर मेजरमेंट्स लिखो, ठीक है। तो इधर मेजरमेंट्स लिखेंगे अपन, ऐसे ही लिखना जैसे मैं करके दे रहा हूं, तो थोड़ा तुम अच्छे से बना लेना। इधर ए बी अपना कितना है 5.5, तो ऐसे 5.5 सेंटीमीटर लिख लेना। सिमिलरली इधर बी और सी पे ऐसे डंडियां लगा के, और तुम बी सी का मेजरमेंट कितना है 6, ऐसे, और इसको भी लिख लेना भाई। ए सी का कितना है, तुम बेटा ये स्केल से बनाना सारी लाइन, तुम्हारी स्केल थोड़ी आसान होगी यार, ये डिजिटल बोर्ड है, बैठ के टाइम पास कौन करेगा इतना, ठीक है। तो तुम ए सी का मेजरमेंट लिख लेना 4.5 सेंटीमीटर। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द ट्रायंगल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एंड आई एम लीविंग अप टू यू, क्या एलिमेंट। तो मेरी सजेशन है प्लीज अभी का अभी कर लो यार, वीडियो को पॉज करके अभी का अभी कर लो, और फिर नीचे कमेंट में लिखो सर डन। मुझे भी खुशी होगी कि यार बच्चे मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। खाली वीडियो देख रहे हैं तो कॉमेडी वीडियो थोड़ी देखना है अपने, हाँ वाह 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 मस्त सर पढ़ा रहे हैं अच्छा लग रहा है, अरे ऐसा नहीं भाई, इट शुड बी अ डू अलोंग वीडियो, ओके। तो मेरे साथ करोगे तो तुमको मजा आ जाएगा, चैप्टर यही निपट जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, अब ये हो गया आसान सम, दूसरा वाला भी आसान ही है पर उसका मेथड अलग होने वाला है। तो देखो भाई दूसरे ट्रायंगल में क्या है, अब इसको सॉल्व करने के एक नहीं दो तरीके हैं, दोनों वैलिड है बेटा, दोनों वैलिड है। तो मैं तुमको दोनों तरीके सिखाता हूं ये सम को सॉल्व करने के। पहले अपन ट्रेडिशनल तरीका जो होता है ना, ट्रेडिशनल मतलब जो तुमसे उम्मीद रखी जाती है कि बच्चे यही करें, वो सिखाता हूं। तो देखो क्या होने वाला है, क्यों ये सम अलग है सर, हम पहचानेंगे कैसे एग्जाम में ये अलग है बेटा, कॉमन लेटर, इसमें भी आर है इसमें भी आर है, मतलब समझ जाना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो चलो भाई, अपन ट्रायंगल पी क्यू आर में पी क्यू अपने को 4.2 सेंटीमीटर दिया है, क्यू आर 5.4 दे दिया है। तो चलो पहले देखो एक काम करते हैं अपन, एज यूजुअल ये सिमिलर है, रेशियोज को इक्वल कर देते हैं, वो काम तो करना ही है इधर भी। तो हम बोलते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल क्या है एल टी आर, ठीक है। और फिर वही पी क्यू अपॉन एल टी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन टी आर इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन एल आर, ठीक है। रीजन दे देंगे सी एस एस टी आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, सी एस एस टी आर प्रोपोर्शनल। ये हो गया अपना एज यूजुअल काम। इसमें अपन जो अब मेथड कर रहे हैं इसमें हम कैलकुलेशन से बच जाएंगे, ठीक है। कैसे करेंगे बता दूंगा मैं तुमको। अब इतना तुमने लिख दिया, ये रेशियोज इक्वल हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, जो ट्रायंगल का मेजरमेंट अपने को गिवन है ना, वो ट्रायंगल अपन बना लेंगे। तो इधर मैं लिख देता हूं पी क्यू, ये भी लिख लो भाई पी क्यू अपॉन क्या एल टी, और इधर लिख लो 3/4। फिर चाहिए तो तीनों को इक्वल करके 3/4 लिखो, पर इधर उसकी जरूरत नहीं है, इसका थ्योरेटिकल पार्ट इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, ठीक है। आगे कुछ आएगा तो बता दूंगा, बट अभी के लिए अपन ना पी क्यू क्यू आर और पी आर। वैसे तो अगर सम कोई भी होता नॉर्मल सम होता, अब से तुम सावधानियां बरतना जो मैं तुमको बताऊंगा। नॉर्मल सम होता ना, मैं तुमको कहता तुम नीचे कुछ भी बनाओ चलेगा, पर अब जो हम ये मेथड सीख रहे हैं ना बेटा, इसमें तुम्हें नीचे यानी कि बेस वही चीज बनानी है जिसमें कॉमन लेटर है। और कॉमन लेटर देखो क्या है, कॉमन लेटर है दोनों में आर, मतलब तुम बेस या तो क्यू आर बनाओ या तो पी आर, पहली पॉइंट, ठीक है। चाहिए तो लिख के रखो नोट में, क्या बेस शुड बी द वन विच इज हैविंग अ कॉमन लेटर। हिंदी में बोले तो उसको बेस बनाना जिसमें कॉमन लेटर हो। थोड़ी इंग्लिश तो मिक्स होगी, इतनी हिंदी नहीं आती यार मुझको भी। तो भाई क्यू आर मैं बना दूंगा इधर, या पी आर बना दूंगा। दूसरी बात,
क्यू आर पी आर तो बना दिया, नामकरण में भी बहुत मजेदार है। नामकरण में भी कॉमन लेटर पहले लिखना है, मतलब बनाया तुमने क्यू आर, लिखो उसको आर क्यू। बनाया तुमने क्यू आर, लिखो उसको आर क्यू। तो क्या कह रहा हूं मैं, देखो बताता हूं। तो चलो भाई थोड़ा स्केल का इस्तेमाल करते हैं, आ जाओ भाई। तो अपन पहले नीचे बनाते हैं, बड़ा बड़ा कौन है रे, क्यू आर बड़ा है तो क्यू आर बना लेते हैं भाई। देखो तो क्यू आर कितना है अपना 5.4, 5.4, ठीक है। तो स्केल को हटा दे भाई, आजा देखते हैं क्या होगा स्केल का बाद में। तो ये अपना क्या है क्यू आर, ये अपना क्या है क्यू आर। अब क्या करना है, ऊपर वाला ट्रायंगल चाहिए तो बेटा बना लो, क्यू आर बना दिया तो पी आर भी बना देता हूँ, ठीक है। अब मैं यार, तुम इतनी उम्मीदें मेरे से मत रखो कि सर पूरा बना के दें, तो मैं ऊपर वाला रफली कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, नहीं तो देखो 2 मिनट लगते हैं तो वो करके ही देता हूँ, तो थोड़ा अच्छा फिगर दिखा ना एक्चुअल कैसे बनता है। तो अब देखो पी क्यू 4.2 है, तो मैं एक काम करता हूँ 4.2 ओपन करता हूँ राउंडर में। देखो 1 2 3 4, अरे क्या बात है, खाली थोड़ा ही ऊपर नीचे करना है। चलो तो ये हो गया अपना। तो क्यू पे रखना है अपने को राउंडर, तो आर्क बनानी है भाई, आर्क आर्क बनानी है। तो आर्क अभी बनाते हैं भाई, जोल नहीं करनी है अभी आर्क बनाने में, थोड़ी बड़ी बना लेते हैं भाई, पिछली वाली छोटी पड़ गई थी भाई। अब हमने पी क्यू के लिए 4.2 की बना ली थी, अब अपने को पी आर के लिए बनानी है, पी आर के लिए 4.8, ठीक है। तो एग्जैक्टली थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यार, थोड़ा अभी तुम झोल समझ लो, थोड़ा बड़ा कर दिया। अब इधर देखो, इधर अपने को रखना है राउंडर आर पे, चलो क्या बात है, वी आर ऑलमोस्ट करेक्ट। अभी आर्क मिलने वाली है अपनी, ओए थोड़ी नहीं मिली, चलो मिल जाएगी, मिला देते हैं ना थोड़ा ठीक है। तो चलो मिल गया ये, इसको बोलते हैं थोड़ा टाटा बाय बाय। तो ऑलमोस्ट अपना ये इधर आने वाला है। अरे रे रे रे, ठीक है। तो जोल तो करना ही पड़ा, देखो भाई थोड़ा थोड़ा। तो ये अपन ट्रायंगल बना लेते हैं, लाइन अच्छी बना लेते हैं, देखो ठीक है। तो पी क्यू आर मैंने तुमको अच्छे से बना दिया है, तुम भी इतना बना लोगे। अब इसकी रफ फिगर कैसे बनानी है वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। रफ फिगर बाद में बताऊंगा, क्यों, क्योंकि पहले ही रफ फिगर बताऊंगा तो तुम थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो। तो रफ फिगर बनानी है, ऑब्वियसली इसमें बनानी है। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, अब शुरू हो रहा है इंटरेस्टिंग पार्ट। तो अब हमने देखना, ये जो अभी मैंने किया है ये तुम एग्जाम में 100% कर दोगे और फिर तुम्हें याद आएगा। और वो क्या याद आएगा मालूम है, इधर अपन ने देखो क्यू आर लिखा है, मैंने तुमको बताया था क्यू आर नहीं लिखना है, लिखना क्या है रे, आर क्यू, ठीक है। अब मुझे तो पता है जब मैं बनाऊंगा तो इधर आर बनाना है, तो इसके लिए मुझे याद आ गया। तुम्हारे साथ भी ऐसा होने वाला है कि तुम इसको लिखोगे, क्या इसको क्या लिखोगे, क्यू आर। तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास भी पेंसिल से बनाया होगा, इरेजर होगा, तो तुम इसको आर क्यू कर देना। क्यों कर रहे हैं वो अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो भाई। अब देखो क्या करना है, यहां पे कोई भी एक लाइन बना दो, कितनी भी एंगल पे, कोई परवाह नहीं है एंगल की मुझको, ठीक है। अब ये बना दी मैंने, इसको चाहिए तो एरो भी दे दो भाई, इनफैक्ट ये हो जाएगा रे, रे बनाया तभी तो मेरे को लेंथ की परवाह नहीं है। अब तुम इसके करोगे हिस्से,
इसके क्या करोगे, हिस्से, कितने हिस्से करोगे वो ध्यान से सुनना। हिस्से डिपेंड होंगे इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 4, तो इसके तुम करो 4 हिस्से। मैं भी करता हूं इसके 4 हिस्से। देखो भाई, तुम राउंडर से कर सकते हो, राउंडर से सबसे बेहतरीन तरीके से हो जाते हैं हिस्से। तो दिखा देता हूं कैसे करोगे तुम राउंडर से। तुम देखो अपना राउंडर आर पे रखोगे और एक फिक्स्ड वैल्यू राउंडर की ओपन कर देना। सपोज तुमने इतना राउंडर खोल दिया, अब राउंडर को चेंज नहीं करना है, जैसे अभी मैं भी कर रहा हूं। तो इधर आर पे रखा, एक आर्क बनाई, फिर इधर रखा, मतलब जो आर्क बनी उस पे रखे एक और आर्क बनाऊंगा। फिर इसको आगे लेते, तुम भी राउंडर से बनाना तो भी चलेगा। किसी को राउंडर से नहीं जमता हो तो तुम स्केल से भी हिस्से बना सकते हो, पर एक चीज याद रखना, इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। कितने पार्ट्स करोगे, 4 इक्वल पार्ट्स। तो इसका काम अभी के लिए तो हो गया है, साइड में रखते हैं क्योंकि अभी लगने वाला है। चलो अब ध्यान से देखो, ये जो है ना, इनको तुम अच्छे से नाम दे दोगे। नाम सबसे बेटर होगा R1, R2, R3, R4, कुछ भी दे सकते हैं, पर ये बेटर है कि ये कॉमन आद जुगाद से प्रथा चलती आ रही है जब से मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड में मैं था तो ही नाम बोल रहे थे ऐसा दो, ऐसे मैं तुमको बताता हूँ गारंटी से। तुमने कुछ और दे दिया ना तो भी चलता है। अभी के लिए इधर ध्यान दो। चलो अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा RQ है, ठीक है, अब यहां पे कंफ्यूज हो रहा है कि RQ कौन सा हिस्सा है, वो इधर से समझ जाएगा। देखो PQ अपॉन LT 3/4 है, तो QR अपॉन TR भी कितना होगा, 3/4। मतलब RQ तीसरा हिस्सा है, रेशो से पता चल रहा है, क्योंकि ये रेशो इसके इक्वल होने वाला है ना बेटा, QR अपॉन TR के। तो मैं Q और R3 को ज्वाइन करूंगा। क्यों, क्योंकि जो RQ है वो तीसरा हिस्सा ले रहा है, 3 हिस्से ले रहा है, 1 2 3। क्यों, क्योंकि रेशो बोल रहा है ना 3/4 है। तो मैं RQ को ज्वाइन करूंगा किससे, R3 से। तो देखो भाई ज्वाइन कर लेता हूं मैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि देखो एक बात तो गारंटी है, जिसका रेशो बड़ा, देखो PQ अपॉन LT 3/4 है, इसका मतलब समझो, मतलब PQ 30 हो सकता है, LT 40 हो सकता है। मतलब अगर दोनों का कॉमन मल्टीपल 10 रहा तो 30 होगा और 40 होगा। कहने का मतलब यह है कि जितना भी PQ हो, LT हमेशा बड़ा ही होने वाला है, क्योंकि वो हिस्से लेगा कितने, 4। मतलब देखो RQ की लाइन पे, अब ध्यान से देखना, RQ की लाइन पे इधर फोकस करो थोड़ा। अभी RQ की लाइन पे मालूम है क्या आने वाला है, RQ की लाइन पे आने वाला है TR। मतलब इधर आगे जो बनने वाला है वो बनने वाला है क्या, TR। तो देखो अब क्या करूंगा मैं इसको, एक मिनट, एक मिनट, इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूं मैं। तुम भी एक्सटेंड करना बेटा, ऐसे एक्सटेंड करना पड़ेगा तुमको भी। अब ध्यान से देखना, यहां पे RQ ने 3 हिस्से ले लिए, मतलब RQ की लाइन पे कौन आने वाला है, TR। सर आपको कैसे पता चला कि TR ही आएगा, क्योंकि QR के साथ ही TR है। इधर T आने वाला है जो कि ज्वाइन होने वाला है किससे, R4 से। किससे ज्वाइन होने वाला है, R4 से। सर वो कैसे करना है, वही सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, बस वो समझ गया तो सम खत्म ही हो गया। एक काम मैं करता हूं, इसको मैंने एक्सटेंड किया है तो मुझे PR को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो लगे हाथों वो भी कर ही देता हूं। ठीक है, तो देखो हाँ, तो इसको एक्सटेंड करके रख दिया। अब देखो क्या करने वाला हूं, ये मेथड अगर तुमको नहीं आया ना तो टेंशन मत लो, दूसरा मेथड भी है, आसान है और वो 100% बोर्ड में वैलिड है, टेंशन मत लो। ठीक है, बच्चे बहुत टेंशन ले लेते हैं, भाई सर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है
है, अभी तक तो कुछ डिफिकल्ट आया ही नहीं है, अभी आने वाला है बेटा। तो अब अपने राउंडर को लेके आते हैं, भाई इधर आ, तेरी ज़रूरत है अभी अपने को। इसको थोड़ा घुमा लेते हैं, इसको अभी अपने को देखो, अभी तुम लोग को पता है कि R4 से लाइन निकलनी है, इधर जाएगी, पर तुमको ये नहीं पता है ना टी किधर है इधर। तो इतना पता है कि भाई ये जो लाइन है ना, इसके पैरेलल एक और लाइन आएगी, फिर हमको टी मिलेगा। मतलब मुझे R3Q से एक लाइन पैरेलल बनानी है। वो पैरेलल बनाने का प्रोसीजर मैं अभी तुम्हें समझा रहा हूं, ध्यान देना। तुम अपना राउंडर रखोगे कहां पे? R3 पे, ठीक है, R3 पे रखोगे, और ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं उसको अच्छे से सुनना। R3 पे रख दिया, एक मिनट, R3 पे रख दिया। हाँ, अब इस पे तुमको एक आर्क बनानी है। कैसी आर्क वो देखना अभी। तो देखो मैंने येलो कलर यूज किया है, उम्मीद है तुमको आर्क का येलो कलर दिख रहा है। जो तुमने राउंडर खोला, इधर कितना भी खोला होगा इस आर्क को बनाने के लिए, अब उसको चेंज नहीं करना है, उसको चेंज नहीं करना है। जैसी आर्क तुमने R3 पे रख के बनाई है, वैसी आर्क तुम R4 पे भी रख के बनाओगे। देखो, तो अभी मैं R4 पे रख रहा हूं, तो वैसी आर्क मैं थोड़ी बड़ी आर्क बना दूंगा, ठीक है। एक काम करते, थोड़ी बड़ी बनाते, क्या पता वो आगे हो। एक मिनट, अभी थोड़ा इशू आ जाएगा इधर यार, एक मिनट, इसको रब कर देता हूँ। एक मिनट, ये क्या है, सब डिजिटल डिजिटल है ना भाई, तो थोड़ा गड़बड़ तो होने ही वाला है। देख लूँ ये आर्क उतनी है ना, हाँ, एक, हाँ। अब R4 पे रख के ये आर्क बनाने वाला हूँ, ध्यान देना। हाँ, यस, तो ये मैंने बना ली आर्क। अब तुमने जो ये आर्क बनाई ना, इसको राउंडर से मेजर करना है। देखो कैसे मेजर करना है। राउंडर का एक हिस्सा, इस देखो, इस आर्क को ना मैं नाम दे देता हूं ताकि तुमको क्लियरिटी आए। इस आर्क को सपोज मैं नाम दे देता हूं एस वाइट से देता हूं तो अच्छे से दिखेगा। जय बजरंग बली। बेटा आर्क ही गुम हो गई, तो देखो एक बार फिर से तो ये तो होना ही था भाई। एक बार फिर से अपन काम करते हैं, R3 पे रखते हैं और आर्क बनाते हैं, ठीक है। अब इधर से नीचे R3 पे रखा था, R4 पे रख के भी आर्क बना ही देते हैं। बड़ी सी आर्क बना दी। अब ध्यान से सुनना, देखो अभी फटाफट बन गया, एक्सपीरियंस आ गया मेरे को, ध्यान दो तो इसको मैं नाम दे देता हूं क्या? AB, ठीक है। AB ट्रायंगल में यूज किया गया पहले, ये भी नहीं, तो AB नाम दे सकता हूं मैं, AB। इसको नाम क्या दे देता हूं? AB। भाई देख रहे हो जादू, AB गुम हो गया। भाई छोड़ो यार, अभी नाम को बोल रहे हैं, नाम गुम होना है। तुम इस आर्क को मेजर करोगे, इस आर्क को जो इधर कट करी है व्हाइट लाइन के बीच में जो येलो है ना, उसको मेजर करो किससे? राउंडर से, ठीक है। तो देखो भाई, राउंडर से मेजर करना है। हाँ, तो इसको थोड़ा ज़्यादा ओपन करके देखो यहाँ तक। एक बात याद रखना, बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं भाई, थोड़ा जूम कर लो चाहिए तो। देखो ये आर्क यहाँ और यहाँ पे मेजर, भली बाहर कितनी भी जाए, मुझे सिर्फ ये गैप कितनी है इसको मेजर करना है। अब मैंने इसको मेजर कर लिया। अब जहां पे मेरी दूसरी वाली आर्क मेरे इस रे को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाली वो पॉइंट, इस पे रख के इधर आर्क बनाऊंगा। अब ये गुम होने वाली है, क्या पता यार, गुम हो जाती है पॉइंट्स। ये देखो यहां पे रखूंगा अपना राउंडर जो अभी अभी तुमको बनाई, यहां पे बस एक बना दूंगा क्या?
यहां पे एक आर्क बना दूंगा। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। यस, फाइनली मिशन अकम्प्लिश्ड, मिशन खत्म हुआ। अब इसको बोलते हैं टाटा। और अब ये जो R4 है, ठीक है, R4 और ये जो कट बना है इसको ज्वाइन करूंगा और तुम देखना भाई, एकदम कलाकारी की है मैंने, देखो भाई मजा आने वाला है। तो इसको ज्वाइन करता हूं। क्या बात है, क्या खुशी हो रही है मुझे ये पता है कि ये मेरा सम ऑलमोस्ट राइट आया है। कैसे कह सकते हो सर आप ऑलमोस्ट राइट आया है? क्योंकि बेटा देखो लगभग मेरा डिस्टेंस सेम है। तुम पहली बार करोगे तो लगभग सम रॉन्ग ही होता है। मैं देखता हूं ना, मेरे कोचिंग में बच्चे बैठे होते हैं, 50% से ज्यादा लोग का सम रॉन्ग आ जाता है। मेरा सम ऑलमोस्ट राइट आया है क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना, देखो ये सेम लग रहा है, ऑलमोस्ट राइट है। पूरा तो मेरा भी गारंटी नहीं है, पता नहीं क्या क्या जोल हुआ है इधर, ठीक है, बट मेरा सम राइट आया है। अब इसको RQ था, इधर नाम दे दूंगा क्या रे, इसको नाम दे दूंगा इधर T। इसको नाम क्या दे दूंगा, T। खत्म कहानी। अब तुमको क्या करना है, ये तुम्हें T मिल गया। जैसे मैंने T को लोकेट किया वैसे ही तुमको इधर PR की लाइन पे कौन आएगा, PR की लाइन पे LR आएगा। इधर L लोकेट करना है। क्या लोकेट करना है, L कैसे लोकेट करना है, अब मैं तुमको थोड़ा इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। जैसे इधर सेम प्रोसीजर, तुम यहां पे आर्क बनाओ, इस इधर भी वही आर्क, राउंडर जितना खोला था T पे रख के भी आर्क, ठीक है, Q पे रख के आर्क, T पे रख के आर्क। मेरे साथ करते जाओ, अभी का अभी सम सॉल्व हो जाएगा। और लगाना फिर कमेंट में चमका 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 लगाओगे तो मुझे खुशी होगी कि हाँ यार बच्चे मेरे साथ ही पढ़ रहे हैं, तो मजा आ रहा है। तो भाई इधर Q पे रख के तुमने इधर ये बनाया, फिर T पे रख के बनाया। अब तुम इसको मेजर करोगे, किसको, ऐसे इसको मेजर, जैसे इधर किया था मेजर, इधर मेजर करोगे, इधर रखोगे जहां पे आर्क इधर कट कर रही है, और फिर ऐसे क्रॉस करोगे, फिर T और इसको ज्वाइन करोगे। अभी मुझे पता है कि ये मेरा लगभग रॉन्ग है क्योंकि मैंने दुक्का मारा है। इधर नाम क्या दूंगा, L। सम खत्म होता है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन की मेजरमेंट्स लिखना बाकी है, जो तुम लिखोगे क्या, RQ की मेजरमेंट है कितनी, 5.4। अच्छे से बेटा लाइन वाइन लगा के लिखना, ठीक है। इधर फिर PR की मेजरमेंट लिखना, ठीक है। PR की मेजरमेंट क्या आई है, हमको मिली हुई है 4.8 सेंटीमीटर। और फिर PQ की लिखना, PQ की कितनी है भाई, PQ की 4.2। इसी के साथ सम हमने खत्म कर दिया, नामकरण वामकरण सब कर दिया। एक चीज रह गई है, वो है रफ फिगर। अब देखो, दिस इज योर रिक्वायर्ड ट्रायंगल, कौन सा, PQR और LRT। तो रफ फिगर बस यही छाप देंगे इधर, देखो ऐसा। हम बोलेंगे ये अपना L है, ये अपना P, ये R, और ये क्या है Q, ये T। खत्म, दिस इज आवर रफ फिगर। दिस इज हाउ दिस सम इज टू बी डन, ठीक है। दिस इज योर रफ फिगर। इतना करके आए, 4 मार्क की गारंटी है मेरी। सर हमें ये मेथड अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं बेटा, 50% लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तुमको अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बड़ा काम हो गया क्या, नहीं। दूसरा मेथड भी पढ़ाऊंगा इसी सम को करने का, ठीक है, और वो वैलिड है बोर्ड में 100%, ठीक है। तो अगर ये मेथड समझा तो भाई अभी का अभी कमेंट में लगाओ चमका, तो मुझे देखूं भाई कितने लोग को ये मेथड समझा है। और अगर ये नहीं समझा तो लगाओ सर नहीं चमका, तो अभी चमकाता हूं भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो ये सेकंड सम हमने किया, पूरा अच्छे से हो गया है। मैंने इसमें कुछ ज्यादा लिखा ही नहीं क्योंकि जरूरत नहीं थी। दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस मेथड। पर सर अपने को नहीं करना, ये नहीं करो, छोड़ो। अब आ जाते हैं तीसरे सम पे। तीसरे सम में RST XYZ, दिस इज अ डिट्टो कॉपी ऑफ द फर्स्ट सम बिकॉज हियर द ट्रायंगल्स डोंट हैव एनी कॉमन अल्फाबेट। ओके, सो यू हैव टू परफॉर्म कैलकुलेशन पार्ट एंड 2 ट्रायंगल। खत्म, पहला सम जैसे किया था वैसे का वैसे। तो इसको मैं नहीं करा रहा हूं, मैं करवा रहा हूं तीसरा सम, जिसकी सर हमको सख्त जरूरत है। ये सम मैं करवाऊंगा विदाउट वो जो अभी किया ना बकवास सा मेथड तुम्हें लग रहा था जो, उसके बिना करवाऊंगा। बोर्ड पे देखो मजा आने वाला है। सर ये बोर्ड में चलेगा, देखो बोर्ड में पहली एक्सपेक्टेशन तुमसे ये रखते हैं कि तुम वो वाला मेथड करो जो मैंने अभी कराया, पर वो नहीं जमा तो ये कर सकते हो। अभी मैंने काफ़ी बड़े बड़े सीनियर्स जो है ना बोर्ड में, जो टीचर्स हैं स्कूल के, उनसे पूछा है, बोला हाँ ये मेथड भी 100% वैलिड है, तो टेंशन मत लो भाई, ठीक है, बेफिक्र रहो। अब इस मेथड को करते हैं।
तो अगर ये मेथड समझना है तो जल्दी से ध्यान देते हैं, फटाफट फटाफट कैलकुलेशन वाला मेथड होने वाला है और कुछ नहीं। तो हम बोल देते हैं कि एज यूजुअल अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो देखो भाई, ट्रायंगल AMT इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या भाई, AHE। तो दोनों में कॉमन अल्फाबेट तो है। अब इधर जो है हम बोलते हैं AM अपॉन AH इज इक्वल्स टू MT अपॉन HE इज इक्वल टू AT अपॉन AE। ठीक है, रीजन दे देंगे वही CSSTR प्रोपोर्शनल। भाई ST लिखना, ST CSST लिखना होता है, CT नहीं। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स नहीं है। R प्रोपोर्शनल भी लिख लेना चाहिए। तो अब अपने को इधर कौन सा दिया है, AM अपॉन AH क्या दिया है, 7/5। ठीक है, इसको दे दूंगा 1 और रीजन दूंगा गिवन। ये अपने को गिवन है ना भाई, इसको दे देंगे रिजल्ट नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 टाइम पास करके बोलेंगे वाओ, तीनों रेशियो 7/5 के इक्वल है। दिस इज कॉल्ड प्योर टाइम पास। तो AM अपॉन AH is equals to MT upon HE is equals to AT upon AE। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा 7/5 के। और भी कुछ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है जो हमने यूज नहीं की। हाँ, TAM इक्वल है 50 डिग्री, तो हम बोल देंगे एंगल TAM जो है टैम शार्क टैंक अगर देखते हो तो टैम का फुल फॉर्म तुम्हें आना चाहिए। अगर पता है तो कमेंट करो कि टैम का फुल फॉर्म क्या होता है। शार्क टैंक में बहुत यूज करते हैं टैम, तो अगर तुम्हें पता है तो कमेंट में जरूर बताना कि टैम का फुल फॉर्म। बेटा गूगल करके बताया ना, पाप पड़ेगा तुमको। आता है तो बताओ, नहीं तो मत करो कमेंट, ठीक है। तो TAM 50 डिग्री है, ये गिवन है। और TAM अगर 50 डिग्री है तो A अगर 50 डिग्री है तो इसकी A भी 50 डिग्री होगी। ट्रायंगल सिमिलर है, अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो एंगल्स इक्वल होती है। तो इस पूरी एंगल का नाम क्या होगा रे, HAE। HAE भी हो जाएगी क्या, 50 डिग्री। इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, TAM इज इक्वल टू HAE 50 डिग्री। रीजन देंगे CAST करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इधर भी प्रोपोर्शनल मत लिख देना, प्रोपोर्शनल का मतलब रेशियोज इक्वल होते हैं। इसके लिए CSST और CAST लिखो। प्रोपोर्शनल वर्ड का मीनिंग पता नहीं है तो किधर किधर घुसेड़ नहीं देने का प्रोपोर्शनल। अब शुरू करते हैं सम। सर मतलब अभी तक क्या टाइम पास कर रहे थे? मेरे लिए बेटा ये टाइम पास ही होता है, तो ये लिखना है। ऐसा नहीं सर ने बोला था ये टाइम पास है तो नहीं लिखेंगे, लिखना है बेटा, इसको भी लिखना ही है। एग्जाम में कंपलसरी, हर चीज जो मैं लिखवाता हूँ वो कंपलसरी लिखनी है। अब कैसे करेंगे इस सम को, देखो भाई, क्योंकि ये रेशियो इक्वल है तो शुरू करते हैं। अपने को कंस्ट्रक्ट करना है कौन सा, देखो इसमें बढ़िया है, ठीक है, खाली HAH ही कंस्ट्रक्ट करना है यार, बहुत जबरदस्त। AMT बोला ही नहीं है कंस्ट्रक्ट करने को, तो कैसे करेंगे भाई? एक्चुअली AH ही बोला है ना, तुम्हारी काट रहे लोग। AH ही करना है तो दोनों करने ही पड़ेंगे, क्योंकि कॉमन अल्फाबेट है तो दोनों ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होंगे ही होंगे। बेटा ही तुमको उल्लू बनाया इधर, और क्या। तो चलो अब अपन शुरू करते हैं, ये सम कैसे करेंगे देखते हैं। AM अपॉन AH जो है वो 7/5 है, तो इसके लिए AM 6.3 है, तो AH क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस करेंगे तो 6.3 इंटू 5, 7 डिवाइड में ले लेता हूं यार डायरेक्टली, तुमको इतना आना चाहिए अभी। तो AH इज इक्वल्स टू 7 1 जा 7 का टेबल आता है तुमको, आना ही चाहिए भाई। 7 9 जा 63 होता है, पर लिखेंगे 0.9 क्योंकि पॉइंट था। 5 9 जा 45 होता है, एक नंबर का पॉइंट देंगे तो 4.5 AH। तो बॉक्स लगाओ इसको भाई, बॉक्स लगाओ। दूसरा AM अपॉन AH था 7/5, फिर अपना ये भी MT अपॉन HE भी है, ठीक है। MT दिया है क्या? नहीं, MT दिया नहीं तो MT ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। MT दिया ही नहीं है तो फिर वो काम का नहीं है। तो AT अपॉन AE ले लेते हैं भाई। भाई क्या हो रहा है, AT अपॉन AE है, AT इक्वल टू AE नहीं है भाई। एक मिनट, फुल ऑन जोश, ठीक है। AT अपॉन AE, तो AT अपॉन AE कितना दिया है भाई अपने को? 7/5। तो 85.6 AE, वही करेंगे यार, क्रॉस मल्टीप्लाई और क्या। 5.6 इंटू 7/5, तो AE
फिर से तुमको 7 का टेबल आता ही होगा। ओए ओए ओए, झोल गया मैंने। एक मिनट जोश जोश में होश खो बैठे। 5.6 इंटू 5/7, तो AE। तो देखो भाई 7 मंजा और 7 की टेबल मेरे को फिर से आती है तुम्हारी तरह। 8 पर 0.8 लिखेंगे, 5 जा 40 यानी कि हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिख देता हूँ ऐसे ही, नेक्स्ट स्टेप में लिख दूंगा AE इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे मैंने AE निकाल दिया है 4 सेंटीमीटर। अब देखो क्या करना है, हमको जो एंगल थी ना वो मिली हुई है, उसको भी लिख लेते हैं भाई, वो हमने ऑलरेडी इधर लिख के रखी है। तो अभी अपने को ट्रायंगल दोनों ही बनाने पड़ेंगे, एक्चुअली दोनों लिख के आएगा एग्जाम में अगर एक लिख के आया तो एक बना लेना। एक तो ईजी है बेटा, अभी एक क्या है, AH पता है, AE पता है, एंगल HAE पता है, तो वो तो ईजिली बन जाएगा। पर हम दोनों बनाएंगे, दोनों बनाना ही थोड़ा चैलेंजिंग काम होने वाला है। इसका रफ फिगर अब मैं पहले ही बनाना सिखाता हूं, ध्यान से सुनना। तो देखो सबसे पहले जो AM है वो AM और AH जो है वो एक ही लाइन में होने वाले हैं, और दोनों में कॉमन लेटर कौन सा है भाई, A। तो एक काम करते हैं, अपन पहले इधर रफ फिगर में AM ही बना देते हैं, इधर AM। अब देखो AM और AH में पहले इधर आ जाएगा H, फिर इधर आ जाएगा M। सर आपको कैसे पता चला? अरे भाई सिंपल है भाई, AH 5 हिस्से ले रहा है, AM 7, तो AH छोटा होने वाला है, AM बड़ा होने वाला है। अब दूसरा AH जो E है वो कुछ ऐसा बना देता हूं, AH ही छोटा ट्रायंगल होने वाला है। ठीक है, तो अपना AE इधर आएगा। अब AE के साथ कौन आएगा, ध्यान से देखना। AE के साथ AT आएगा ना भाई, AE के साथ देखो AE है, इधर भी देख सकते हो AE के साथ AT है। तो अब इसी लाइन में, ठीक है, इसी लाइन पे तो मैं बना दूंगा क्या, AT। क्या बना दूंगा, AT इसी लाइन पे। थोड़ा इसको झोल करना पड़ेगा, थोड़ा नीचे बना लेते हैं। तो रफ फिगर देखो फिर से भाई, A पहले बना दिया AH, फिर AH के साथ बना दिया क्या, AM, फिर ये अपना AE हो जाएगा। इसी के साथ क्या आ जाएगा, ध्यान से सुनना, AE के साथ क्या आ जाएगा, AT बड़ा हो जाएगा। सर आप कैसे बोल सकते हो AT बड़ा? देखो AT 7 इससे लेगा ना, AT/AE 7/5, और बस खत्म, इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब और कुछ तो आने नहीं वाला है भाई, यही होने वाला है। AHE और AMT यही तो ट्रायंगल है। देखो ये हो गई, देखो रफ फिगर अब पहले ही बनाना सीख गए। पिछले सब में हमने पहले नहीं बनाई थी, क्योंकि तब हम लोग एकदम नूब थे, नूब भाई, कुछ आता नहीं है। अब अपने को थोड़ा थोड़ा आइडिया भी आ गया। तो देखो AHE और AMT ये बनने वाला है ऐसा। तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बनाने वाले हो यार, इतना इजी सम होगा, तुम बोलोगे यार सर हम यही करेंगे, वो क्यों करें? सीख लो यार, वो भी सीख लो, ये भी सीख लो। अब क्या सिंपल चीज भाई, अपने को पहले बनाना है क्या, AH अपने को दिया है, नहीं दिया है तो निकाल के रखा होगा इधर, अपन AH अपने को निकाल के रखा है, तो AH बना देता हूं मैं इधर। तो मान लो भाई मैंने AH बना दिया, ठीक है, AH बना दिया। AH कितना बनाया, AH बनाया 4.5, इधर निकाल के रखा है AH। और इसी लाइन पे मुझे पता है M आने वाला है, तो AM तो अपने को क्वेश्चन में दिया ही है 6.3, तो इधर हो जाएगा M। तो AM जो हो जाएगा, तो AHE इधर मैं मेजरमेंट दे देता हूं, और AM की देने की जरूरत नहीं है। क्यों सर, क्यों? क्योंकि बेटा AM की अपने को क्वेश्चन में दी गई थी, तो वो अभी मैं फिर से नहीं दूंगा। अब क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, मैं A पे रखूंगा अपना राउंडर और AE बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, A पे रखूंगा राउंडर, ओपन करूंगा, कितना, जल्दी करो मेरे साथ, A पे राउंडर रखो और ये आर्क बनाओ। कितने की आर्क है ये, 4 सेंटीमीटर। फिर तुम क्या करोगे, इधर आर्क तो तुमने बना दी, अब ध्यान से सुनना, अब तुम AH पे अपना D रखोगे। D बोले तो सर प्रोटेक्टर भी बोलते हो उसको। AH पे अपना D रखोगे, और देखो इधर HAE एंगल कितनी है, 50 डिग्री। अब देखता हूं मेरे पास D अवेलेबल है तो बना के दिखाता हूं। मेरे पास D है, जोल वाला D है, देखते हैं। अरे क्या बात है, सीधा नहीं हो सकता था यार, तू साला उल्टा है। यस, देखो भाई अपन भी करेंगे थोड़ा जोल स्वैग से। ठीक है, तो इधर तुम अपना, हाँ अभी वो तुम कर लेना झोल मेरी तरह।
अब क्या भाई, अपन को एंगल चाहिए, कौन सी एंगल चाहिए सर अपने को, इधर से देखो, इधर से सपोज इधर से अपने को एंगल कितनी चाहिए 50। तो देखो मैं तुमको बताता हूं, ये जो एंगल है ना, ये यहां से मेजर करनी पड़ेगी ऐसी। तो ये देखो, ये 10 हो गई, 10 के बाद ये 10, ये 20, ये 30, ये 40 और अपने को चाहिए 50। तो इधर ऐसा तुम 50 पे मार्क करोगे, ठीक है, मार्क हो जा भाई, 50 पे मार्क करोगे। हाँ, एक मिनट, हाँ भाई हो गया भाई, 50 पे मार्क कर दिया तुमने। चल इसको टाटा बाय बाय करते हैं भाई। अब तुम इसको ज्वाइन करोगे, क्या इसको ज्वाइन करोगे? क्लियर है ये बात कैसे हुआ? तो इधर जहां पे भी ये कट कर रहा है आर्क और ये लाइन कट कर रही है, वो क्या होने वाला है तुम्हारा? वो होने वाला है तुम्हारा ई। वो क्या होने वाला है तुम्हारा ई, क्योंकि ये जो तुमने बनाया ए ई था, ये आर्क और ये एंगल जहां पे कट कर रही है वो ए ई है। बाकी क्या बच्चा भाई, एच ई। ठीक है, एच ई जो है वो डायरेक्टली ज्वाइन ही करोगे ना बस, क्योंकि ये तो ई भी पता है एच भी पता है, बस इसको ज्वाइन करना है। ये हो गया काम। और अब सिर्फ एक चीज रह गई है, वो हमको देखो एई के लाइन पे 80 लोकेट करना है। 80 कितना है? 5.6। इधर स्केल रखोगे, मेजर कर लेना। यहां स्केल से मेजर नहीं करना है तो राउंडर रखना, 80 की 5.6 की आर्क बनाना ऐसे। इधर टी मिल जाएगा, टी मिल गया, एम मिल गया, ज्वाइन करना। सर हो गया सम? अरे हो गया सर, आपने तो ऐसे सिखाया नहीं था हमको पहले कभी। मेरे क्लास के बच्चे भी बोल रहे हैं सर इतना इजी मेथड हमको सिखाया ही नहीं आपने। तो मैंने उनको बताया था, पर मैंने उनको बोला था उस मेथड पे फोकस करो। बट अभी मैं ये मेथड भी बता रहा हूँ जो 100% वैलिड होने वाला है। बहुत इजी है भाई, अगर तुम एक बार ये कैलकुलेशन कर लेते हो, ये ट्रायंगल फिर से वीडियो को बैक रिवाइंड करके देख लो, बहुत ज़्यादा इजी है भाई ये मेथड। सिर्फ इधर वैल्यूज जो है ना इसकी लिखना भाई, ये एंगल 50 डिग्री, ए ई हमने निकाला है 4, वो लिख लेना बस। इतना तुमने लिख दिया, तुमसे ज़्यादा उनको उम्मीद रखनी भी नहीं है, ना होनी चाहिए। और एच ई की तो वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो इतना लिख दिया काफ़ी है। इसका नामकरण तुम यार एक चीज़ याद रखना, जब भी तुम नाम ऊपर के सेगमेंट्स पे दे रहे हो तो लाइन के ऊपर, और नीचे के सेगमेंट्स में दे रहे हो तो लाइन के नीचे। तो जैसे मैंने 80 थोड़ा अच्छे से नहीं दिया है, टी जो दिया है अच्छे से नहीं दिया है, तो टी को अच्छे से देने के लिए इधर लिख लेना ऐसे टी। सम खत्म, फुल मार्क्स गारंटी है मेरी। ठीक है, आई होप तुमको ये समझा है, बहुत इजी तरीके से मैंने पढ़ाया है। किसी किसी को हजम ही नहीं होता सर, इतना इजी भी हो सकता है, हो सकता है बेटा। तुम चाहिए तो इस मेथड से पिछला वाला सम जो कॉमन वाला था ना, वो आर वाला, वो भी ट्राई करके देख। ठीक है, तो तुमको अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो। मैं पिछले वाली सम भी स्क्रीनशॉट के लिए रुका नहीं हूँ, तो एक काम करता हूँ, मैं पिछली साइड स्लाइड्स दिखा देता हूँ, अगर तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। तो ये वाला तो हमने किया नहीं, ये वाला किया था हमने, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। आगे बढ़ता हूँ, फर्स्ट सम भी दिखा देता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो उसका भी ले लो। इसके लिए इधर मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा था एक ट्रायंगल LMN, वो खुद ही बनाना और कमेंट में बताना बनाया कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या, फर्स्ट एक्सरसाइज। अब हम लोग शुरू करते हैं, क्या शुरू करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं तुमको कुछ सिखाना चाहता हूँ। देख रहे हो कुछ नहीं है, ब्लैंक है, तो अब तुम अपने आप को ब्लैंक कर लो और हम पहले सर्कल सीखने वाले, टैंजेंट सर्कल कुछ सीखने वाले। तो सर्कल चैप्टर अगर तुमने पढ़ा है तो ये बेसिक्स को स्किप कर लेना, सीधा एक्सरसाइज शुरू करना। अगर सर्कल चैप्टर तुमने नहीं पढ़ा है, नहीं आता है, तो थोड़े बहुत बेसिक्स तुम्हें पता होने चाहिए, और मैं फटाफट तुमको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखो कहाँ है वो, देखो भाई ये होता है सर्कल। क्या बात है सर, पहली बार पता चला। कुछ लोग लिखेंगे क्या बात है, पता ही नहीं था। अरे सर्कल को सेंटर होता है, ठीक है, अभी वो सेंटर पे है कि नहीं मुझे पता नहीं, दुक्का मार रहा हूं। तो सर्कल को सेंटर होता है, ये उसका होता है रेडियस। ये क्या होता है? उसका रेडियस। और सर्कल को कोई पॉइंट अगर एक लाइन पे क्या करती है, टच करती है, तो इसको कहते हैं टैंजेंट। और सर्कल को कोई लाइन अगर दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उसको कहते हैं कॉर्ड। अगर वो कॉर्ड पास हुआ सेंटर से, उस कॉर्ड को लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी कहते हैं, और क्या कहते हैं मालूम है? और कहते हैं डायामीटर।
तो अगर तुम्हें इतना ज्ञान है तो बस तुम बेटा पूरी तरह से एकदम वॉर के लिए रेडी हो, सर्कल के वॉर के लिए जो अभी हम शुरू कर रहे हैं। बेसिक चीजें मैंने तुमको बताई है जो पता ही होगी तुमको, ठीक है। सर्कल में डायामीटर को ही लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहते हैं। खत्म, अभी कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, बहुत ही ईजी है, देखो रे। तो कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर P एंड रेडियस 3.2। अब तुम भाई मेरे से उम्मीद मत रखो कि मैं सर्कल वर्कल दिखाऊंगा तुमको, मैं दुक्के वाला सर्कल लगाऊंगा, ठीक है। इधर एक सेंटर लिखना, तुमको बता देता हूँ। सेंटर पे तुम अपना राउंडर रखना और 3.2 का रेडियस खोल के और ऐसा सर्कल बना लेना। अभी मैं जोल करके बना रहा हूँ, ठीक है, तुम जोल मत करना, तुम अच्छे से बना लेना। एक मिनट, चल रहे भाई, तू सेंटर में आ। हाँ, तो तुमने ये सर्कल बनाना एकदम अच्छे से मस्त, तुम अच्छा वाला बनाना। अच्छा वाला कहने का मतलब है कि तुम राउंडर से बना लेना। ये सर्कल बना लिया तुमने, अब क्या करोगे ध्यान से सुनो, बहुत ही इजी समझे यार। तो ज़्यादा टाइम मैं इस पर इन्वेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि बच्चों को आता ही है, ये सब नहीं आता है तो भाई सिखा ही दूंगा। अब तुमने सेंटर से क्या ले ली, एक लाइन ले ली, ठीक है। अब क्या करोगे, तुम अपना राउंडर खोलोगे, फटाफट मैं भी खोल के दिखाता हूँ। राउंडर खोलोगे, ये राउंडर को तुम इधर रखोगे, किधर, इधर जहां पे ये जो है ना ये मिल रहे हैं इस पॉइंट पे। एक मिनट, इस पॉइंट पे रखोगे तुम, ठीक है। इसको नाम कुछ दे देते हैं, सर्कल विद सेंटर कुछ दिया था क्या, पी, इधर पी है तो इसको मैं क्यू दे देता हूं, इसको आर, फेमस। अब तुम अपना राउंडर, सॉरी भाई पेन गिरने वाली थी तो अपना तुम राउंडर, यार ये गुम हो जा रहा है, पता नहीं, देखता हूं मैं। तो अपना राउंडर तुम इधर लिखोगे जो हमने क्यू माना था, ठीक है, ठीक है। ये क्यू माना है, अभी गुम क्यों हो रहा है पता नहीं, जादू हो रहा है भाई। चलो अब बाद में देखते हैं। तुम राउंडर से, ठीक है, अंदाजे से थोड़ा खोल के, ठीक है, इधर अंदाजा खोल के कुछ भी बना सकते हो, कितना भी खोल सकते हो। इधर एक आर्क बनाओगे ऐसा, एक मिनट, इधर एक आर्क, और अरे बाप रे बाप, एक मिनट भाई, और ये साइड एक आर्क, ठीक है। दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ अ डिजिटल बोर्ड। हाँ हाँ हाँ, ज़्यादा खुल मत यार, कम ज़्यादा मत हो भाई। ये देखो कम ज़्यादा हो रहा है ना, तो चलो ठीक है, अभी अपने को पता है ना इधर ही आएगी, ठीक है। एक आर्क इधर, एक आर्क उधर, हाँ। तो अब ये आर्क तुमने बना दी, फिर तुमको देखो क्या करना है, ये राउंडर यहां पे रखना है, जो आर्क तुमने बनाई, ठीक है। कितना भी अंदाजे से एक बार खोल लो, फिक्स कर लो, ठीक है। अब यहां पे रख के ऐसे एक आर्क, और भाई ये कुछ इलाज नहीं होता क्या इसका, ऐसे ही नीचे आ जाए, हाँ अभी नहीं होगा, हाँ हाँ क्या बात है, देखो सीख गया है तुम्हारा सर। इधर रख के दूसरी आर्क, ठीक है, इधर रख के दूसरी आर्क, ठीक है। उम्मीद है अपने आर्क सही बनाइए, एक बार चेक कर लेते हैं भाई, हाँ सही बनाइए भाई। तो यहां पे रख के ऊपर आर्क, नीचे आर्क, फिर यहां पे रख के ऊपर और नीचे आर्क, बस भाई ज्यादा बड़ी मत हो। तो यहां पे ऊपर भी बनानी है तो लेके जाते हैं ऊपर, हाँ हाँ। तो अब देखो भाई बस खत्म है कहानी, इसको बोलते हैं टाटा बाय बाय। थोड़ा जोल कर लेते हैं भाई, ये बस मिल गए यहाँ पे। अब क्या करना है, बस इसको ज्वाइन करना है। कौन, ये दो क्रॉस मार्क जो बने ना, इसको ज्वाइन करेंगे, देखो कैसे। तो लगभग मेरा बरोबर आया है, थोड़ा तो जोल किया है तो ऊपर वाला देखो बरोबर नहीं आया है, बाकी नहीं तो एक्चुअली बरोबर आया है। तो इसको दे दोगे तुम एरो, और इसको नाम दे देना एल, ठीक है। आई होप तुमको समझा है, फिर से बता देता हूं। तुमने क्या करना था बेटा, यहां पे एक लाइन बना ली, यहां पे राउंडर रखा, इधर आर्क उधर आर्क। कितना सर अंदाजे से खोलना है भाई, इतना इतना खोलना कि इसके अंदर आ जाए, ऐसा नहीं सर खोला बहुत उधर आ गया, नहीं बेटा, अंदाजे से इतना इधर आर्क
इधर आर्क और इधर आर्क, फिर इस आर्क पे रख के कितना भी खोल दिया, ऊपर तक जाए थोड़ा, ऊपर आर्क नीचे आर्क, इधर रख के ऊपर आर्क नीचे आर्क, बस ज्वाइन कर दोगे। इधर कुछ चीजें हैं जो मैं बताऊंगा, इधर परपेंडिकुलर का साइन देने का, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, सर्कल चैप्टर में सीखोगे, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट अकॉर्डिंग टू टेंजेंट थ्योरम। और ये जो है ना, इसको नाम देखो, सिंगल दिया है लाइन एल, तो मैं बोलूंगा लाइन एल इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट, लाइन एल इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट। खत्म कहानी, बस इतना लिखना है, 2 मार्क तुम्हारे हाथ में। ये समझ एग्जाम में छोड़ के आना बेटा, पाप पड़ेगा, इतना इजी है, समझ में आ रहा है ना बेटा। एग्जाम में ऐसा सम करना ही है भाई, इतने इजी सम भी नहीं है। तो डाउट आया तो मेरे को पूछने का यार, तुम्हारे लिए एक और वीडियो बना दूंगा यार, थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, देखो मजा आ रहा है कि नहीं, बताओ सर। हाँ मजा आ रहा है डिजिटल बोर्ड पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई, उम्मीद है ये समझा। सर इसमें रफ फिगर बनानी है? नहीं बेटा, नहीं बनानी है, मेरे हिसाब से नहीं बनानी है, पर कुछ स्कूल वाले कहते हैं बनाओ। 2 मार्क में रफ फिगर भी बनाओगे तो क्या ही बनाओगे, सही तो ऐसा बना लेना, एक सर्कल बना दिया, ऐसे बना दिया, टक 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 टक, इधर रेडियस बता देना। एक चीज मैंने मिस कर दिया, अच्छा वो याद है बेटा, इधर ऐसा एकदम सुंदर सा रेडियस बनाना। सर आप सुंदर बोलते हो, किसी की याद आती है भाई, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है भाई। इधर रेडियस ऐसे मस्त डॉटेड डॉटेड बनाना, ठीक है। तो इधर लिखना भाई, रेडियस कितना था भाई, कितना 3.2, एकदम मस्त प्यारा सा रेडियस, इसको ऐसा बनाना, ठीक है। कैसा लग रहा है बताना मेरे को। रेडियस जरूरी है, ये मिस कर गया था, अच्छा हुआ रफ फिगर बनाने के चक्कर में रेडियस तो याद आया, कुछ तो भला हुआ। मेरे हिसाब से इसमें रफ फिगर बनानी नहीं है, ठीक है, सर्कल वाले सम्स में नहीं बनानी। तो ये खत्म हो गया सम, 2 मार्क का सम आएगा। आई होप तुमको समझा है। मैं बढ़ता हूं आगे दूसरे सम की ओर। Draw a circle of radius 2.7 cm. Draw a tangent to the circle at any point on it. भाई ये सम भी सेम है, मैं नहीं कर रहा हूं, तुम सम जैसे अभी सिखाया पहले वाला वैसे कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते। Draw a circle of radius 3.6 cm. Draw a tangent to the circle at any point on it without using center. देखो पहले हमने सेंटर यूज किया था, सर सेंटर कैसे यूज किया, देखो दिखाता हूं। ये देखो सेंटर से निकली ना ये लाइन, तो सेंटर पिक्चर में आया, तो अब ये पिक्चर में नहीं आना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। तो देखो मैं सिखाता हूं कुछ अच्छा तुमको। एज यूजुअल भाई सर्कल तुमको बनाने आता है, वो मैं नहीं सिखा रहा हूं। सर्कल बनाना 3 पॉइंट, पहले सेंटर मार्क करना, फिर राउंडर ओपन करना 3.6 का रेडियस का, और फिर सर्कल बना लेना। मैं तो डायरेक्ट करता हूं। देखो एक बड़ा सा मस्त बढ़िया सा सर्कल बना दिया मैंने। अब सेंटर तो वैसे भी नहीं बनाना है, तो सेंटर यूज ही नहीं करना, तो बना भी नहीं रहा हूं। तुमने बना दिया सेंटर तो कोई पाप नहीं पड़ेगा बेटा, सेंटर बना दो तुम, टेंशन नहीं, खाली यूज मत करो उसको। तो अब इसमें मेरा एक सिंपल फंडा है, और तुम भी याद रख लो बेटा, तुमको यहाँ पे उल्टा ट्रायंगल बनाना है, बस याद रखो। जब भी विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल आ जाए ना, अब इसकी थियरी तुम सर्कल चैप्टर में सीखोगे यार, तो अभी मेरे से मत पूछो कि सर ऐसा क्यों, ठीक है। कोशिश करूंगा मैं तुमको बताऊं, पर अभी के लिए जब भी विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल आए ना, तो अरे क्या हो गया इसको भाई, 1 मिनट भाई, हाँ तो इनको थोड़ा सीधा सीधा कर लूँ भाई, 1 मिनट। उल्टा ट्रायंगल बना दिया अपन ने, क्या बात है, बस भाई अभी बहुत हो गया डुप्लीकेट। ट्रायंगल बना दिया, देखो अच्छा लग रहा है ट्रायंगल तुमको भी। उल्टा ट्रायंगल हमेशा फिक्स कर दो भाई, ज्यादा दिमाग सोचने का जरूरत नहीं, कंस्ट्रक्शन है वैसे भी, तुमको स्टेप्स पे फोकस करना है। तुमको इसको नाम देना है, जिसका भी नाम तुम्हें अच्छा लगता है दे सकते हो भाई। मैं अगर अभी बता दिया किसका तो फिर राज खुल जाएंगे, तो मैं ABC दे रहा हूं भाई, ठीक है। तो अब उल्टा ट्रायंगल बना दिया, विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल में फिक्स कर दो, हमेशा उल्टा ट्रायंगल बनाएंगे। अब क्या करेंगे देखो भाई, अब वही करेंगे जो उस सम में किया था, जो तुमको पसंद नहीं आया था, पर करना पड़ेगा। देखो क्या, अभी बेसिक लॉजिक में समझा देता हूं। जो BAC है ना, वो एंगल है BAC, और मुझे इधर BC एक एंगल बनानी है, इन दोनों को इक्वल करना है। क्यों? क्योंकि बेटा अकॉर्डिंग टू टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। थोड़ी थियरी मैं तुमको बता देता हूं। इधर देखो, ये देखो, ये जो एंगल है ना बेटा, ये इंस्क्राइब्ड एंगल होती है, और इसका नाम अगर ABC है तो ये AC की हाफ होती है। और एक एंगल होती है, सपोज इधर ACD लिख दिया मैंने, ACD भी ना किसका हाफ होती है, AC का। ये एंगल ABC किसका हाफ थी, मेजर आर्क AC का,
और एंगल ए सी डी भी किसका हाफ होती है, मेजर आर्क ए सी का। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, इसको ए सी डी को कहते हैं एंगल बिटवीन टैंजेंट एंड सीकन। ये इट इज ऑल्सो हाफ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क, और ये ए बी सी भी हाफ होती है ए सी का। बेसिकली ये दोनों एंगल्स इक्वल होती हैं, यही कंसेप्ट यूज होता है। अब ये एंगल इससे इक्वल करूंगा, मतलब ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, टेंजेंट। ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट। कंसेप्ट समझा तो ठीक है, नहीं तो बोलो तेल लगाओ। ठीक है, कंसेप्ट अभी मैंने तुमको कोशिश की है बताने की, भाई सर्कल चैप्टर का कंसेप्ट है ये। तुमने सर्कल अच्छे से पढ़ा है, लास्ट एक्सरसाइज का कंसेप्ट है ये। सर हम सर्कल पहुंचते पहुंचते थक जाते हैं, और तीसरी एक्सरसाइज के बाद बैटरी गुल। ठीक है, सर्कल का वीडियो बनाया बेटा, एक एक सम डिटेल में पढ़ाया है, मजा आ जाएगा। अगर मजा नहीं आया ना बेटा, मेरे चैनल पे कभी मत आना, सर्कल का वीडियो देख लो। मैं गारंटी देता हूं, सर्कल का एक एक सम इतना डिटेल में पढ़ाया ना कि तुमको सर्कल से प्यार हो जाएगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। पर देखना पड़ेगा, इतना बड़ा बड़ा वीडियो सर कौन देखेगा। बेटा टाइम स्टैम्प्स भी लगा के रखा है, ताकि तुमको अगर कोई सम आता है तो उसको स्किप कर सकते हो ना यार। पर देखो जरूर, बताना मुझे कैसा लगा सर्कल। ठीक है, तो इसी के साथ देखो, सर्कल का प्रमोशन भी कर रहा हूँ बेटा। ऐसा प्रमोशन नहीं, तुमको आता है तो तुम मत देखो, नहीं आता है या थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो जरूर देखो भाई। ठीक है, तो ये थियरी थी, अच्छी लगी तो ठीक है, नहीं अच्छी लगी तो भी ठीक है, इग्नोर करो भाई। ठीक है, तो जैसे तुम ऐड को इग्नोर करते हो, स्किप, वैसे ही इसको भी इग्नोर कर दो। अब आ जाते हैं, इस एंगल और इस एंगल को इक्वल करना है। एक जोल वाला तरीका भी है और बिना जोल वाला। पहले बिना जोल। बिना जोल के लिए मेहनत करनी पड़ती है। देखो भाई, इधर तुम अपना राउंडर लेके आओ ए के पास, अरे बाप रे, अरे बाप रे, ए के पास थोड़ा कम खोल लो, जितना भी खोला इधर उतना फिर उतना ही रखना। फिर इधर आर्क बना दो। हाँ, तो इधर आर्क बना दिया तुमने, तो नीचे आ भाई थोड़ा। अभी जो आर्क तुमने इधर बना दी ना, ठीक है, ए पे रख के, वही सेम राउंडर उतना ही खुला होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए भाई। तो हाँ, हिलना नहीं चाहिए राउंडर। तो इधर सी पे रखो, सेम जो उधर थी इधर भी आर्क बना लेते हैं। तो देखो भाई, यहां से ऐसे आर्क बनानी है तुम्हें। अब ये राउंडर को साइड में हटाते हैं, फिर से बताता हूं, इधर रख के आर्क, इधर रख के आर्क। अब इसको मेजर करना है। इधर नाम लिख देता हूं पहले तुम्हें, सपोज इसको नाम लिख देता हूं पी क्यू। ये पी क्यू लिख दिया मैंने। इस पी क्यू को मेजर करना है। मेजर कैसे करोगे, राउंडर से ही मेजर करोगे, जैसे ऐसे ऐसे राउंडर से मेजर करोगे। मेजर करके दिखाऊंगा। फिर यहां पे रख के, सपोज इसको नाम दे देता हूं, इसको नाम दे देता हूं एस। एस पे रख के कट मारना है और फिर खत्म हो जाएगा सब। देखो मेजर करके दिखाता हूं कैसे मेजर करोगे। चल भाई तू थोड़ा घूम जा। अब तुम्हारा सर बेटा कंफर्टेबल हो गया है थोड़ा थोड़ा इससे। हाँ, अभी ये पी क्यू को मेजर कर रहा हूं, ध्यान से देना कैसे करता हूं मेजर। ये इतना ऊपर जाएगा, हाँ देखो क्या बात है। हाँ ये देखो, पी क्यू को बरोबर मेजर किया है, दिख रहा है भाई, एकदम एग्जैक्टली मेजर किया है, बहुत अच्छे से दिखना चाहिए तुमको। अब इसको इधर लेके आने का, किधर रखने का, एस पे। किधर रखने का, एस पे। मेरे साथ अगर तुम सम करते जाओगे ना बेटा, भला ही भला होगा। अब एस पे रख के इधर आर्क मारने का। अरे भाई अब भी आर्क नहीं चाहिए, यहां से ही नहीं मारनी है। इसको भी मैं करता हूं थोड़ा जोल। हाँ, एक बिना ड्रॉ किए नीचे आ बेटा। हाँ हाँ, आ गया आ गया आ गया। बस अभी ड्रॉ करेंगे, ये आर्क बनेगा इधर। चलो बधाई हो भाई, सर इज प्रो नाउ। ठीक है, अब ये जो पॉइंट आया ना, क्रॉस मार्क आया, और ये सी को ज्वाइन करना है। बस टैंजेंट मिल गया तो भाई ज्वाइन करके दिखा देता हूं मस्त। क्या बात है, क्या बात है। हूं ना बेटा मैं एक्टर। एक्टर बनना तो था यार, अभी बन नहीं पाए हम।
इधर इसको नाम दे देंगे L। तो विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल बेटा, विथ प्रॉपर डिजिटल यूटिलाइजेशन बताया है तुमको, मजा आया तो मुझे बताना। तो इधर मैं लिखूंगा लाइन L इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट। एक बार रिकैप कर लेते हैं, वैसे तो रिकैप नहीं करूं तो भी ठीक है, फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। हमेशा विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ द सर्कल है तो पहला स्टेप सर्कल, सर्कल में उल्टा ट्रायंगल, सर्कल में उल्टा ट्रायंगल। इस एंगल को बनाएंगे कैसे, मेजर करेंगे, आर्क बनाएंगे, इधर भी आर्क बनाएंगे, इस आर्क को मेजर करेंगे, इस आर्क पे रख के जो मेजरमेंट किया कट मारेंगे सी और इसको ज्वाइन करेंगे, बन गया टेंजेंट। ठीक है, तुम्हारा एकदम प्रॉपर आएगा, मेरा भी लगभग प्रॉपर ही आया, कोई गड़बड़ नहीं है। अगेन दिस विल बी कमिंग फॉर 2 मार्क्स इन योर एग्जाम। तो वी हैव कंप्लीटेड 2 टाइप्स ऑफ सम इन सर्कल एंड टेंजेंट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन सा टाइप है। ठीक है, देख ये पक्का लिखना, 2 मार्क इस पे ही, आधी मार्क तो इस पे ही रहती है, ये लाइन इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट, ये बहुत लोग मिस करते हैं, तो याद रखना इसको। देखो नेक्स्ट सम, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ड्रॉ अ कॉर्ड PQ ऑफ लेंथ 6.6। अभी अगर तुमको पता है कि 3.3 का डबल 6.6 होता है, मतलब ये डायमीटर का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं, डायमीटर। तो सर्कल बना लेता हूं मैं, एक काम करता हूं फटाफट फटाफट, मैं तो जोल वाला बनाऊंगा, तुम इज्जत वाला बनाना भाई। ये देखो ये सर्कल, इसका सेंटर तो अभी भगवान जाने किधर आएगा, तो मैं तो दुक्का मार लेता हूँ। तो ये देखो भाई कैसा लग रहा है, लग रहा है हाँ सेंटर लग रहा है, देखो। तो अब इधर से अपने को एक कॉर्ड बनानी है, कॉर्ड मतलब वो डायामीटर ही है एक्चुअली। सर आपको पता कैसे चला, क्योंकि बेटा वो डबल है ना रेडियस की। अब तुमने ये सर्कल बनाया, तुमने ये कॉर्ड बनाया, इसको नामकरण दे दो भाई। इसको नाम क्या दोगे, इसको नाम दोगे PQ। अब ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट्स P and Q। ये बेटा ऐसा है फर्स्ट सम 2 बार। कैसे सर, ये देखो इसको एक्सटेंड करो ना भाई, और इसको भी एक्सटेंड करो, फिर यहां पे तुम अपना राउंडर रख के इधर कट, इधर कट, फिर इधर थोड़ा और ज्यादा खोल लो राउंड, ऊपर आर्क नीचे आर्क, इधर रख के ऊपर आर्क नीचे आर्क, इसको ज्वाइन करो, बन गया पहला टेंजेंट। Q से बन गया। सेम P पे रख के इधर आर्क इधर आर्क, थोड़ा और ज्यादा ओपन करो, ऊपर आर्क नीचे आर्क, ऊपर नीचे ज्वाइन। ठीक है, अब ये मेरा नहीं बना है टेंजेंट क्योंकि मैं झोल कर रहा हूं। अरे ये क्या हो गया, अरे इसको बाद में, तो ये तुम इसको बोल दोगे। तो अब याद रखो भाई, इसको नाम दो L, इसको नाम दो P, नहीं P मत दो, ऑलरेडी P यूज हो गया, इसको नाम दो M। लिखो भाई, देखो तुमने बचपन से पढ़ा है लाइन L, सॉरी बचपन से क्या पढ़ा है कि L और M सिंगल नाम देते हैं लाइन को, और इधर लिख दो लाइन M and लाइन L आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, खत्म। ठीक है, वेरी इजी सम। फर्स्ट सम का बेटा रिपीट था, मिरर एक्चुअली, इधर भी बनाना है और इधर भी बनाना है, खत्म कहानी। ज्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगा यार तुम्हारा। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ कॉर्ड MN ऑफ लेंथ 5.7 सेंटीमीटर इन इट। ठीक है, तो भाई सर्कल बना लेता हूं मैं, वही जोल वाला अपना, और क्या। तो ये देखो अपना जोल वाला सर्कल है। अब 3.4 है, ड्रॉ कॉर्ड MN। कॉर्ड कैसे बनाओगे, पिछली वाली तो डायामीटर थी सर, सेंटर से निकाल ली हमने, अब कैसे बनाओगे देखो सर, इधर किधर भी M डाल दो बेटा, और राउंडर निकालो फटाफट, और राउंडर में पेंसिल डालो फटाफट, स्केल निकालो और मेजर करो कितना 5.7। M पे रखो राउंडर का फिक्स्ड पॉइंट, और जहां पे भी सर्कल मिलता है, जैसे मैं तुमको बताता हूं, ये देखो मान लिया कि ये 5.7 ओपन किया मैंने, चल भाई थोड़ा ऊपर ज्यादा हो भाई, ये 5.7 ओपन किया। अब मैं अपना राउंडर क्या करूंगा, M पॉइंट पे रखूंगा। ठीक है, अब जहां पे भी, ठीक है, जहां पे भी सर्कल को ये कट कर रहा है मैं कट कर दूंगा, और उस पॉइंट को क्या नाम दे दूंगा, इसको गुम करते हैं, चल भाई तू जा, इस पॉइंट को नाम दे दूंगा क्या, N। इस पॉइंट को क्या नाम दे दूंगा, N। और फिर बस देखो क्या करता हूं, ये बन गई अपनी कॉर्ड MN। अब तुम इसके बाद करने वाले हो बहुत ही बड़ी गलती, सर हम इसके बाद क्या करेंगे, ये देखो सर M को इधर खींचेंगे, N को इधर खींचेंगे, फिर भाई सर वही जो हमने पहले किया था, गई भैंस पानी में भाई,
गई गई बेटा, उधर तब कर पा रहे थे जब सेंटर था, इधर सेंटर ही नहीं है तो कैसे करेंगे सर? बता रहा हूं, देखो इधर सेंटर को तुमने पहले मार्क किया होगा, उम्मीद है, नहीं तो फिर वो निशान ढूंढोगे किधर था, तो पहले ही सेंटर मार्क कर लेना। तो सेंटर का नाम इन्होंने कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है, अपने मन से ले सकते हो, ओ ले लेते हैं। और फिर तुम क्या करोगे, ध्यान से सुनना। अच्छा यार, इसमें सेंटर वाला सर्कल भी है, अच्छा हुआ मिल गया, बाद में यूज करेंगे इसको। अब OM और ON ड्रॉ कर लो। अब सेंटर आ गया पिक्चर में, बस अब तुमको सम आ जाएगा। कैसे? इसको एक्सटेंड करोगे, क्या बात है, इसको एक्सटेंड करोगे। चल भाई तू भी आ जा, सीधी हो भाई, पहले तो सीधी हो। ये टॉप शॉप छोड़ो, ये हो गया तुम्हारा काम। अब वही क्या क्या करोगे सर? इधर M पे रखा, इधर आर्क, इधर आर्क, फिर इधर थोड़ा ज्यादा ओपन किया, ये तरफ आर्क और ये तरफ। तुमको इमेजिन करना है तुम्हारा टेंजेंट ऐसे आने वाला है, ऐसे। तो इसके लिए अब तुमने M पे रख के आर्क बनाया, N पे रख के ऐसे आर्क, और फिर इधर इधर रख के आर्क, और फिर ये ज्वाइन कर लेना। देखो बेटा, हूं ना मैं कलाकार, ठीक है, बिना कैलकुलेशन के भी अच्छे से बना रही। इधर परपेंडिकुलर का साइन देना, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। सेम N पे रखा, इधर आर्क, इधर आर्क। ये जो मैं तुमको बता रहा हूं ना बेटा, ये अभी याद रहेगा, तो मेरे साथ करो सम, खाली वीडियो मत देखो। तो इधर आर्क और इधर आर्क किया, और इधर रख के फिर अंदाजा लगाना है, क्योंकि ऐसे आने वाला है, तो इधर ऊपर मार्क किया और इधर मार्क करें, फिर इधर रख के ऊपर मार्क किया। और कभी कभी ना ऐसा बड़ा बड़ा हो जाता है आर्क, वो होएगा तुम्हारे साथ, पर एट दी एंड ये क्रॉस मार्क बनेगा। क्रॉस मार्क बन जाए तो इसको और ऐसे ज्वाइन कर लेना, और ये बन गया अपना टैंजेंट। इसको नाम दे देंगे L, और इसको नाम दे देंगे सपोज M। ऊपर नाम दिया तो दोनों को ऊपर, हम बोलेंगे लाइन L एंड लाइन M are the required tangents। ठीक है, लाइन L एंड लाइन M are the required tangents। खत्म कहानी, ठीक है। इधर परपेंडिकुलर का मार्क इधर भी आएगा बेटा, परपेंडिकुलर का मार्क नहीं दिया तो मार्क्स कट जाते हैं। आई होप तुम्हें समझा है बढ़िया से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर, ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करना है। ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर P एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट Q एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो चलो अभी वो सर्कल जो ढूंढा था ना, वो वाला लगाते हैं, सेंटर वाला। क्या बात है, देखो सेंटर वाला सर्कल भी था। पूरे वाह, ये क्या हो रहा है, इतना बड़ा कैसे हो रहा है? हाँ हाँ चलो, 360 है, क्या बात है, एंगल शैंगल भी है यार, देख रहे हो, तरक्की की है भाई इस कंपनी वालों ने यार। हमारी कहाँ तरक्की हो रही है इसमें। तो देखो हमने इधर एक सर्कल बना दिया। अब बोल रहे हैं भाई इसमें जो है ना, इसमें वो भी आ रहा है क्या, देखूं, एंगल आ रहा है खाली। अच्छा, मतलब थोड़ा कट कट के भी सर्कल बनेगा, वो बाद में देखते हैं। चलो अब क्या करेंगे, 3.4 का बनाया, मान लो भाई 3.4 का। टेक अ पॉइंट Q एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.5। इतना तो पता है कि यहां सेंटर से Q लेना है 5.5, पॉइंट को दशमलव कहते हैं। तो ले लेते हैं भाई स्केल वेल से। अरे भाई इसका कलर क्यों बदल गया, एक मिनट। तो इधर अपना स्केल रखा तुमने, ठीक है, हाँ इधर स्केल रखा, इधर एक लाइन बना दी। कितनी बनानी है भाई, 5.5, 5.5 की लाइन बना ली, ठीक है। अब टेक अ पॉइंट Q, तो मतलब ये इस पॉइंट का नामकरण कर देंगे, ये पॉइंट अपनी Q है। इसका नाम दिया था क्या सेंटर का, हाँ इसका नाम दिया था P। अब बोल रहे हैं कंस्ट्रक्ट टैंजेंट्स, मतलब दो आने वाले हैं, टैंजेंट्स हो गया ना, प्लूरल हो गया। तो टैंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट Q, Q से, ठीक है, Q से अपने को क्या बनाने हैं, दो टैंजेंट, ठीक है। आई एम फीलिंग कि उसमें कुछ गड़बड़ है या नहीं ना। 3.4 का बनाया, टेक पॉइंट Q एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.5 फ्रॉम द सेंटर, बरोबर, सब बरोबर ही है। अच्छा वो थोड़ा झोल है, क्योंकि सर्कल मेरा तुम्हारा बरोबर बनेगा, तुम्हारा बरोबर आएगा, थोड़ा बाहर आएगा, ठीक है। अब अपने को Q से दो टैंजेंट बनाने, तो उसका प्रोसीजर देखो बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसका प्रोसीजर ये है कि जो तुमने PQ बनाया ना,
पी क्यू का तुम बना लो क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, ये पी क्यू का ओपन करो मोर देन हाफ, ठीक है, पी क्यू का क्या ओपन करना है, मोर देन हाफ, तो ये मोर देन हाफ ही है। फिर एक पी क्यू का मोर देन हाफ ओपन किया, ऊपर आर्क और नीचे आर्क। क्यू पे रखेंगे, ओपन उतना ही रहने देना, पता चला जोल किया सर हमने कम ज्यादा कर दिया। मिल जाए भाई, हाँ ये हुई ना बात, मिल गया भाई, दूसरी बार नहीं खींचना पड़ेगा मुझे। हाँ, तो अब ये तुमने PQ का बना दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो क्या करने का है अभी, ठीक है, तो इधर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, अरे भाई एक मिनट, हाँ इधर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसको ऐसा इक्वलिटी मार्क्स दे दो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बेटा PQ कितना था, 5.5, तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो सर्कल के अंदर ही आएगा, क्योंकि सर्कल के अंदर वाला हिस्सा कितना है 3.4, और 5.5 का आधा 2.75 होता है, मतलब वो सर्कल के अंदर ही आने वाला है। तो ये बना दिया, अब लगभग काम हो गया। क्या, यहां पे रख के ये जो बनाया ना सेंटर, ये तुमको मिला है सेंटर, ठीक है, इसको मान लो क्या सेंटर। अब इसको तुमने सेंटर मान लिया, अब तुम्हें क्या करना है, अपना राउंडर लेना है फिर से, ठीक है, राउंडर को यहां पे रखना है, ठीक है, तो इधर रख के दिखा देता हूं, राउंडर को लेना है और इधर जिधर भी ये सर्कल को इंटरसेक्ट करे, पूरा सर्कल भी बना सकते हैं, ठीक है, बोलो तो देखो पूरा सर्कल ही बना सकता हूं, तो ये देखो ये बना दिया पूरा सर्कल, ऐसा बनाया तो भी चलता है बेटा। ऑब्वियसली बेटा मेरा जो बनेगा वो गलत बनेगा। सर क्यों आपका गलत बन रहा है, क्योंकि बेटा मैंने पहले वाले सर्कल का रेडियस बरोबर नहीं लिया था, पर तुम्हारा वाला सही बनेगा। सर कैसे, तुम्हारा वाला ना ये क्यू जो है ना इधर आ जाएगा, मैं कर देता हूं ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। तो अगर तुम मेरे साथ कर रहे हो तो तुमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, तो तुम बोलोगे हाँ सर अपना प्रॉपर बन रहा है। तुम्हारा जो क्यू है ना बेटा इधर आने वाला है, इधर, तो मैं इसको रब कर देता हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। तुम्हारा जो क्यू है वो इधर आने वाला है, क्योंकि मैंने पहले वाले सर्कल का रेडियस बरोबर नहीं लिया था, ठीक है। अब खत्म कहानी बेटा, तुमको इधर जहां पे ये मिल रहे हैं ना, ठीक है, ये इनको ज्वाइन करना है, तो मैं ज्वाइन कर देता हूं, भगवान जाने मेरा सही बनेगा कि नहीं, ठीक है। तो देखो, तो मेरा तो सही नहीं बन रहा है, तुम्हारा सही बनेगा बेटा, ठीक है। अभी मैं जोल कर रहा हूं, तुम समझ ही रहे हो, तुमको Q से ये ज्वाइन कर लेना है, इसको और इसको, ये वाली पॉइंट को, तुम्हारा वो प्रॉपर टेंजेंट बनेगा। मेरा प्रॉपर नहीं बनाया है, मैंने जोल करके फिर भी कोशिश की है, ठीक है। तो ये वाली लाइन को गुम कर देते हैं भाई, हाँ, तो तुम्हारा Q और इस दोनों पॉइंट्स को देखो, यहाँ पे जहाँ पे दोनों सर्कल मिल रहे हैं इनको ज्वाइन करना है, तुम्हारा बन जाएगा प्रॉपर टेंजेंट। मेरा टेंजेंट नहीं बना है क्योंकि मेरा पहला वाला जो था ना रेडियस प्रॉपर नहीं था, ठीक है। उम्मीद है तुम्हें कंसेप्ट समझा है। एक बार फटाफट से स्टेप्स रफली बता देता हूं। सर्कल, पॉइंट, डिस्टेंस पे Q, कौन से डिस्टेंस पे 5.5 पे, फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ओपन किया, मोर देन हाफ, ऊपर आर्क नीचे आर्क, इधर रख के ऊपर आर्क नीचे आर्क, इसको अंदर, ये अंदर आएगा, इसको परपेंडिकुलर का साइन दिया, इक्वलिटी का साइन दिया। अब ये बन गया नया सेंटर, यहां पे रख के तुम पूरा सर्कल भी बना सकते हो, या फिर चाहो तो खाली आर्क बनाओगे तो भी ठीक है। इस आर्क और क्यू को और इसको ज्वाइन करोगे, बन जाएंगे दो टेंजेंट। इन दो टेंजेंट को नाम इन्होंने कुछ बोला है देने को, नहीं बोला है, तो तुम अपने मन से दो, क्यू आर और क्यू एस। तो इधर लिखोगे देयरफॉर रे, क्योंकि रे है ना बेटा, एक पॉइंट और एक एरो है, रे क्यू आर एंड रे क्यू एस, रे क्यू एस, ठीक है, पता नहीं गुम हो गया, रे क्यू एस आर द
रिक्वायर्ड टेंजेंट। उम्मीद है तुमको समझा है बेटा, मेरा मोटिव समझाना है। अगर मैं बेटा बहुत अच्छे से बनाने जाऊंगा अननेसेसरली वीडियो बड़ा हो जाएगा, पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुम थोड़ा विजुअल्स भी ले पाओ, ठीक है। तो उम्मीद है ये सम क्लियर है। मेरे ख्याल से इसके बाद जो सम है वो कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट सम, देखो। Draw a circle with 4.1 radius. Construct tangent to the circle from a point at a distance of 7.3 centimeter from the center. सेम समय, पिछले जैसा समय। इसी के साथ मुझे लगता है मैंने ये खत्म कर दिया, ठीक है। यस, इसी के साथ मैंने एक्सरसाइज खत्म कर दी। अब तुम्हारे लिए एक काम छोड़ा है, प्लीज ध्यान से सुन लेना। तुम्हें अगर मेरी पूरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है, ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनका भी भला करो। और एक काम जरूर करो, वो क्या है, कमेंट में बोल जाओ सर हमको सब समझा। मैं तुम्हारे लिए डबल मेहनत करने को रेडी हूं। इसके प्रॉब्लम सेट का वीडियो भी लेके आऊंगा, जो प्रॉब्लम सेट में उठ पटांग वाले सम है ना, वो भी लेके आऊंगा तुम्हारे लिए। तो तुम इस वीडियो को अगर लाइक करोगे या फिर तुम इसमें कमेंट करोगे तो मुझे समझ जाएगा। कमेंट करो, कुछ भी करो, तो आई विल कम टू नो कि यार हाँ किसी का बेनिफिट हो रहा है, तो और थोड़ी मेहनत की जाए। और इसके प्रॉब्लम सेट का वीडियो जैसे ही मुझे दिखेगा ना कि यार बच्चों ने बहुत कमेंट कर दिए, बहुत लाइक्स आ गए, तो इसका फटाफट से प्रॉब्लम सेट का भी वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तुम्हें उम्मीद है ये पसंद आया होगा। बाय बाय।